दोस्तों एक ऑटो वाला अपनी ऑटो पे काम किया करता था। ऑटो उसका उसका काम था सवारी को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। और इसी काम को करते हुए उसकी मुलाकात एक दिन एक ऐसे शख्स से हो जाती है जिसका एक अचार बनाने का बिजनेस होता है। और उस बिजनेस के लिए जो सामान है, जो अचार है, वो उसको घर से लेके मार्केट तक इस ऑटो के ज़रिए ही पहुँचाने के लिए इससे बातचीत शुरू हो जाती है। और ये ऑटो वाला इस काम के लिए राज़ी हो जाता है। ये ऑटो वाला उसके घर से अचार वगैरह उठाया करता था और वहाँ से उठाने के बाद उसको मार्केट में जाकर छोड़ दिया करता था, जहाँ पर ये शख्स उसको बताया करता था। इसी तरीके से इस ऑटो वाले का बिज़नेस इस अचार वाले के साथ में अटैच होकर चल रहा होता है। बिज़नेस करने के दौरान इस ऑटो वाले की मुलाकात उस अचार वाले की बीवी से हो जाती है। उससे इन दोनों में बातचीत शुरू होती है और बातचीत शुरू होने के दौरान ही इन दोनों में प्यार, इश्क और मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती है। उस अचार बनाने वाले की जो बीवी है, इसके साथ में इसकी इश्क मोहब्बत शुरुआत हो जाती है। और ये इश्क मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अचार बनाने वाले की बीवी और इस ऑटो वाले के बीच में नाजायज़ संबंध भी बन जाता है। उसके बाद जब भी इस अचार बनाने वाले की बीवी को वक़्त मिलता, मौका मिलता, जब भी उसका पति अपने घर पर नहीं होता था, तो ये उसको फ़ोन करती थी। ये ऑटो वाला वहाँ पर उससे मिलने के लिए चला जाया करता था और जाने के बाद उन दोनों में आपसी सहमति से संबंध वगैरह भी बन जाया करते थे। दोस्तों, उन तीनों की लाइफ़ ऐसे ही चली आ रही थी। फिर उसके बाद ये ऑटो वाला उसकी जो बीवी होती है अचार वाले की, उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेता है, उसके अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह लेकर अब उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, ये वो अचार वाले की बीवी अब इस बात से परेशान होने लगती है और तरकीब निकालती है कि मैं किस तरीके से इससे मैं आज़ादी पाऊँ और किस तरीके से इस रिश्ते को मैं यहीं पर ख़त्म कर दूँ। वो बहुत रास्ता ढूँढती है लेकिन उसको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल पाता। इसलिए वो एक ठानती है बात कि अपने पति को सारी की सारी बातें बता दी जाए। और यही बात सोचकर वो एक रात अपने पति के साथ में खाना खा रही होती है और खाना खाने के दौरान अपने पति को सारी बातें बता देती है, शुरू से आखिर तक की। और अपने पति को ये भी बताती है कि किस तरीके से ये ऑटो वाला मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे फ़ोटोज़ वगैरह दिखाकर, ये मुझे ब्लैकमेल की कोशिश कर रहा है। उसका पति पहले तो काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन अपनी बीवी की मदद करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और इसी प्लान के तहत एक दिन ये ऑटो वाला जो है वो गायब हो जाता है। दोस्तों, ऑटो वाला गायब हो जाता है, फिर ऑटो वाले के जो परिजन होते हैं, उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो छानबीन शुरू होती है और छानबीन शुरू होने के बाद उसके फ़ोन के सर्विलांस वगैरह पर लेकर पुलिस अपने से जहाँ तक हो सकती है उस चीज़ की पड़ताल में लग जाती है, जाँच पड़ताल में लग जाती है। फ़ोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग्स वगैरह निकालती है और निकालने के बाद इस अचार वाले के पास ये पहुँच जाती है। अचार वाले के पास पहुँचने के बाद उसकी बीवी तक पहुँचती है और उसकी बीवी और अचार वाले से सख्ती के साथ में पूछताछ होती है। और सख्ती के साथ पूछताछ होने पर ये अचार वाला टूट जाता है और सारी बातें बताने के लिए मजबूर हो जाता है। और वो शुरू से लेके अब तक की सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से ये मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था। इस ऑटो वाले से अपनी बीवी को छुटकारने के लिए हम दोनों मियाँ और बीवी ने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के दौरान ही मेरी बीवी ने इसको फ़ोन करके हमारे घर के पीछे जो सामुदायिक भवन है, उसके पीछे एक खंडर है, उसमें हमने बुलाया। ऑटो वाला मेरी बीवी की बात सुनकर उस खंडर पर पहुँच जाता है। मैं भी वहाँ पर होता हूँ। पीछे से आकर गला दबाकर इसकी हत्या कर देता हूँ और हत्या करने के बाद उसकी लाश को वहीं पर मैं छोड़ देता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से इस ऑटो वाले की मर्डर की मिस्ट्री की हिस्ट्री इस पुलिस ने सुलझाई। दोस्तों, इस अचार बनाने वाले ने और उसकी बीवी ने मिलकर जुल्म किया था और जुल्म की सजा इनको तो मिलनी ही चाहिए थी। इन दोनों को पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर गलती किसकी है? ऑटो वाले की है, उसकी बीवी की है या उस अचार वाले की है? आपसे गुजारिश है कि कमेंट कर जरूर बताइए।